जब से भारत सरकार के द्वारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया गया, कमर्शियल सिलेंडर्स को सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई और एलपीजी की बुकिंग समय को डोमेस्टिक को 25 दिन कर दिया गया। जब से पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया है कि मानो गैस सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहाँ गैस बुकिंग काउंटर्स के ऊपर, और स्थिति कल की और आज की ये रही है कि जितनी भी गैस कंपनियां हैं उनका सर्वर ठप हो गया है, क्योंकि लोग निरंतर रूप से बुकिंग करा रहे हैं। ये एक पहलू है डोमेस्टिक गैस का, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है, आज लगभग 72 घंटे का समय बीत चुका है जब कमर्शियल गैस सिलेंडर के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है सप्लाई पर जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में ना तो आप अभी तक एक ढाबा बंद हुआ है, ना जयपुर में अब तक किसी बड़े होटल ने अपने रेस्टोरेंट को शट डाउन किया है, ना जयपुर के अंदर अब तक किसी ठेला जो मार्केट है वो कोई ठेला वहां से हटा है। उनके पास जो आपूर्ति है गैस की वो हो रही है। कहीं ना कहीं ये एलपीजी गैस आपदा एक अवसर में लोगों के लिए बदल गई है और इस अवसर में लोग फायदा उठा रहे हैं। राजस्थान में आज अबूझ सावा है। जयपुर की बात की जाए तो 20,000 से ज्यादा शादियां आज सिर्फ जयपुर में होनी है और इन शादियों के ऊपर इस किल्लत का असर पड़ रहा है, क्योंकि कैटरिंग वाले हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे पास सिलेंडर नहीं है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर थोड़ी सी व्यवस्था शादी के घर वाले कर देते हैं तो सिलेंडर का जुगाड़ किया जा सकता है। अब ये जुगाड़ कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सब की आपूर्तियां कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, आपदा में अवसर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आशीष, ये किल्लत जो है वो अब काला बाजारी में बदल चुकी है। आप देखें तो मार्च के अंदर ही 12 से 15 तारीख के बीच में भारी सावे हैं जयपुर में। हमारी अभी केटरर्स से बात हुई, केटरर्स का कहना है कि स्थिति इतनी भयावह और ख़राब है कि पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि सिलेंडर की आपूर्ति सरकार पूरी तरीके से रोक लगा चुकी है, लेकिन काला बाज़ार में सिलेंडर बिक रहे हैं और सिलेंडर दोगुने दामों में बिक रहे हैं। हालत यह है कि दोगुने दाम देने के बावजूद भी सिलेंडर मिल तो रहे हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं मिल रहे जिससे उनका काम चल जाए। तो एक जो जयपुर केटरर्स के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ओम सोडानी जी, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो अब तक निरस्त नहीं हुए, लेकिन अब निरस्त होने की कगार पर आप पहुंचे हैं। एक विश्वविद्यालय से जुड़ा कार्यक्रम है, उस पर उन्होंने अपना जो 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 उस कार्यक्रम के ऑर्डर उनके पास है, उनको विश्वविद्यालय को लिखना पड़ा कि मेरे पास स्थिति अभी सिलेंडरों की आपूर्ति की बड़ी समस्या है, तो इसमें समस्या आ सकती है। पर साहब, यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। राजस्थान सरकार के कल मंत्री सुमित गोदारा ने ये कहा है, बड़ा बयान दिया था उन्होंने कहा कि शैक्षणिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अंदर कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई जारी रहेगी, मेडिसिन के अंदर जो अस्पतालों के अंदर जो कैंटीनें हैं उनके अंदर ये सप्लाई जारी रहेगी। अगर ये जारी है तो फिर वहाँ उन क्षेत्रों में ये किल्लत क्यों नजर आ रही है? देखिए, किल्लत तो आप कह सकते हैं किल्लत तो है, और ये किल्लत कृत्रिम रूप से पैदा की गई किल्लत है, ये वास्तविक किल्लत है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। कुछ एक होटल कारोबारियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक भट्टियां हैं उनके ऑर्डर कर दिए। कुछ जो बड़े बड़े होटल्स हैं जो जिन्होंने अपनी ऑलरेडी ऑक्यूपाई करवा रखी है स्पेस, अब उनको लकड़ियों पर भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, काम तो चलेगा, लेकिन इसमें दिक्कतें आएंगी, लोगों के साथ भारी समस्या आएंगी। जो पैसे वाले जो होटलियर्स हैं वो अपना काम किसी तरीके से निकाल लेंगे। जो निचले पायदान के जो लोग हैं, समस्या उनके सामने है। जिस तरीके से अब ये भाई साहब अपना जो काम चला रहे हैं, अब इन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लकड़ियों से अपना काम चलाएंगे। जिस तरीके से देखिए, आदमी को 2 जून की रोटी तो कमानी है, वो कमाएगा, किसी भी तरीके से कमाएगा, लेकिन सरकार का इसमें क्या रोल रहेगा, ये देखने वाली बात होती है। कि जैसे कि कोविड के समय पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जो गिग वर्कर्स थे उनकी मदद के लिए 1000 रुपए के जो कूपन्स थे वो इशू किए थे, या किस तरीके से उनकी हेल्प की थी। तो अब सरकार, अगर ये कल जो मंत्री का
बयान आया कि भाई इसमें केंद्र सरकार का मामला, हम क्या कर सकते हैं कि इसमें रोक है, थोड़ा बहुत समस्या आएगी तो सरकार को इस तरीके से हाथ खड़ा करना ये एक चिंता की बात है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि हम घर में पहुंच काम आने वाली गैस के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम उसकी सप्लाई बढ़ाने जा रहे हैं। सुमित गोदारा मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने कहा कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो गया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लड़ाई की स्थिति है। अब जो स्थिति है वो सबके सामने है, लेकिन साहब दूसरी स्थिति ये भी है कि लोगों के पास में व्यवस्थाएं बन रही हैं, लोग कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बना रहे हैं। मेरी भी 2-4 लोगों से बात हुई है, मेरे घर में भी साहब गैस का सिलेंडर खाली हो गया है, हालांकि दूसरे सिलेंडर में मेरी पत्नी काम कर रही है। उन्होंने जब कहा कि सिलेंडर खाली हो गया है, मैंने बात की तो साहब 2500 का ऑफर तो मेरे पास आया है कि साहब लगभग 2000-2500 लगेंगे पर सिलेंडर आपका भर जाएगा। तो ये खेल जो है वो शुरू हो गया है। देखिए आशीष, आप जो घर की बात कर रहे हैं तो मैं भी अपने घर की बात बता दूं कि जिस दिन ये सिचुएशन शुरू हुई तो मैंने भी अपने घर में जो सिलेंडर खाली था उसको बुक करवाया। बुक करवाने के साथ ही मेरे पास जो था मैसेज भी आ गया वितरक कंपनी का कि आपका बिल जनरेट हो गया है। तो आमतौर पर जब बिल जनरेट हो जाता है तो उसके 10 से 12 घंटे के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन आज 3 दिन 4 दिन हो गए मेरे घर पे वो सिलेंडर नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं वो सिलेंडर किसी काला बाजारी की भेंट चढ़ गया, ऐसा लगता है। तो आप देख भी रहे हैं कि जो राजस्थान से जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही है कि जो लोग बाग है वो वितरक कंपनियों के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं और जो सिलेंडर है वो उठा कर लेके जा रहे हैं, या काला बाजारी हो रही है किस तरीके से। कुछ इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही है जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि भाई वो पैसे दुगने तिगने दामों पर बात की जा रही है। भैया आप क्या करते हो? पीछे तो सिलेंडर की बात कर रहे थे। ऑटो चलाते हैं सर, लेकिन अभी गैस बहुत महंगी पड़ रही है पेट्रोल पंप से हमारे को। तो सीएनजी, एलपीजी। अच्छा एलपीजी क्यों? एलपीजी मिल रही है क्या पंपों पे? पंप पे मिल रही है, लेकिन पंप वाली गाड़ी का क्या एवरेज बिल्कुल नहीं आता है। और पहले हम क्या सिलेंडर से डलाते थे तो उसमें 200 रुपये, सिलेंडर से डलाना तो इलीगल है, लेकिन अब उसमें ये दिक्कत होगी, एवरेज आती है अच्छी, इसलिए डलाते हो। तो आपको सिलेंडर भी नहीं मिल वो रहे? नहीं मिल रही। मिल रहे हैं या कितने के मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही बंद हो गए मिलना। दुकानों पे जो सप्लाई करते थे ना वो बंद कर दिए बिल्कुल। तो पहले कितने का पड़ता था जब बाहर से सिलेंडर से रिफिल कराते की गैस भराते थे तो 1000 रुपए कमा लेते थे। अब पेट्रोल पंप से डला रहे 500 रुपए की गैस डला रहे तो 1000 रुपए कमा पा रहे हैं। पर ये इलीगल है। ऑटो वाले भाई साहब ये ध्यान रखना भविष्य के अंदर। चलो कोई बात नहीं। देखिए साहब ये अपना व्यापार जैसे तैसे चला रहे थे। इनका कहना है कि एलपीजी जो है वो पंप से डलाते हैं तो एवरेज नहीं आती, पर लाल सिलेंडर से भरवा ली जाती थी। लाल सिलेंडर से जब गाड़ियों के अंदर गैस भरी जाती है तो एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। जब वो एक्स्ट्रा कमाई आपको बिना किसी मशक्कत के हो रही हो तो ऑटो में भरने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये समस्या अब ये मल्टीफोल्ड होने शुरू हो चुकी है। जो आपने कहा कि जैसे कल आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जाकर गिग वर्कर से आपने बात की थी, होटल ढाबे वालों से आपने बात की थी, तो गिग वर्कर्स का तो पूरा जो नेटवर्क है वो उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है कि भाई जब होटल रेस्टोरेंट वाले खाना बनाएंगे तब वो आगे खाने की सप्लाई करेंगे। देखिए आशीष, अगर आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन अभी वो हालात अभी दिख नहीं रहे, लेकिन वो हालात बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, तो कम से कम छोटे छोटे ढाबे उन पर ताले लगने की नौबत आ जाए या प्रोडक्शन उनका घट जाए, या अब हो सकता है कि चलो लकड़ी पर काम कर ले, कोयले पर काम कर ले, ढाबा वाला है कुछ ना कोई व्यवस्था कर लेगा, कोई टेम्परेरी चूल्हा बना लेगा। लेकिन आप उनकी सोचिए जो जिनके घरों में शादियाँ हैं, वो अचानक ये व्यवस्थाएं कहाँ से करेंगे। एक ट्रेडर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये सिलेंडरों की किल्लत की बात सामने आई तो हम मार्केट गए और इलेक्ट्रिक भट्टी की बात की कि इलेक्ट्रिक भट्टी मिल जाए, तो मार्केट से इलेक्ट्रिक भट्टियाँ तक गायब हो चुकी है। तो अब किस तरीके से इसका क्या विकल्प होगा? लकड़ियाँ, कोयले, इनकी भी किल्लतें पैदा होगी। एक किल्लत से दूसरी किल्लत पैदा होती जाएगी और ये मल्टीफोल्ड होती जाएगी समस्या। मल्टीफोल्ड होती जाएगी। देखिए मल्टीफोल्ड होना शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जिसके पास में व्यवस्थाएं हैं उसके लिए तो चीज़ें सुगम है, उसको तो चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं साहब, लेकिन जिसके पास में व्यवस्थाएं नहीं है उसके लिए ये मुश्किल की घड़ी है। क्योंकि सिलेंडर एक ऐसी चीज़ है, आप जाइए, बुकिंग आपकी जहाँ पे भी होती है, आप वहाँ जाके सिलेंडर मांगिए और वो मना कर दे, अब आप क्या कर लेंगे?
अब आप केवल और केवल रास्ता ढूंढेंगे। जिसके घर में 20-25 दिन की गैस बाकी है वो शायद धैर्य रख लेगा, लेकिन जिसके घर में 25-30 दिन की गैस नहीं है, सिलेंडर खाली हो चुका है, खाना कैसे बने ये एक बड़ा सवाल हो गया है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति को अब किसी भी सूरत में सिलेंडर चाहिए और व्यवस्थाएं बनानी है। अब वो व्यवस्थाएं किस तरीके से क्रिएट की जाएंगी, क्या उस व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। देखिए, रसद विभाग ने बैठक ली है, अमरीश कुमार ने एक बड़ी बैठक ली है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की बात की है कि घरेलू गैस जो है वो घरों तक पहुंचे, निर्बाध पहुंचे, इस बात को उन्होंने कहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हालांकि मैंने प्रयास किया पर मैं विजुअल नहीं बना पाया। मैंने आज जयपुर के अंदर 50 किलोमीटर से ज्यादा एरिया के अंदर गाड़ी चलाई, उन एरियो में गाड़ी चलाई जहां ये ठेले खड़े होते हैं। वहां मैं देख के स्तब्ध रह गया कि 80% से ज्यादा लाल सिलेंडर थे। तो क्या रसद वालों को आज तक नजर में नहीं आए, या ये कमर्शियल की किल्लत के चलते लाल में कन्वर्ट हो गया है, और लाल में कन्वर्ट हुआ है तो ये लाल उन तक कैसे पहुंचा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या रसद विभाग ये जो एकदम से आपदा आई है इसको मैनेज करने में, इसको मॉनिटर करने में उतना कैपेबल है, या अभी 2-4-5 दिन लगेंगे? क्योंकि उनके पास तो मुझे टीम भी नजर नहीं आ रही है कि जो जाए छापेमारी करे। लोग कहाँ से आएंगे? देखिए आशीष, ठीक है, अब जो आम आदमी है जो कमा के खाना चाहता है उसके पास ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो कमर्शियल सिलेंडर की जगह पैसा देकर कैसे दे करके वो घरेलू सिलेंडर लेके आके काम चला रहा है। ठीक है, कार्रवाइयाँ होंगी, जब्त होंगे, लेकिन ये फिर आपदा जो है ये अवसरों में बदलेगी। फिर ये पैसा लेना देना, ये एक तरीके से आम आदमी का हैरेसमेंट ही होगा इसके अंदर, हरासमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन रसद विभाग तैयार है क्या इस तरीके की एक्टिविटीज के लिए, कार्रवाइयों के लिए? हाँ, निश्चित रूप से रसद विभाग के पास इस चीज़ के लिए टीमें हैं और रसद विभाग कार्रवाई करता भी है। लेकिन इस समय आप जो सिचुएशन है ये इतनी गंभीर है कि इसमें ज़्यादा कठोर कार्रवाइयाँ भी लोगों के अंदर पैनिक और एक एग्रेशन भी पैदा कर सकता है लोगों के अंदर। अच्छा, एक और बड़ी रोचक बात हुई है, वो तक आप तक पहुंचाते हैं। नाम नहीं बता सकते क्योंकि माननीय विधायक जी ने मना कर दिया कि मेरा नाम ना लेना भाई। विधायकों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है एलपीजी को लेकर के, जिन विधायकों की विधानसभाओं के अंदर शादियां हैं, अब वो जो लोग हैं वो विधायक से गुहार लगा रहे हैं कि बेटी की शादी है भाई, क्योंकि विधायक जी को कार्ड दिया था निमंत्रण, विधायक जी ने स्वीकार कर लिया आने का। अब उस शादी में अगर जाना है तो सिलेंडर के व्यवस्था करानी पड़ेगी। अब विधायकों के आगे ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये सभी के साथ जितने भी विधायक है, जितने भी सांसद है, उन सबको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। और ये बड़ी गंभीर समस्या है कि एक विधानसभा के अंदर एक विधायक ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो सावों के समय 8 से 10 शादियों को उसको अटेंड करना ज्यादा ही करता होगा। हाँ, ये मिनिमम ज्यादा ही करता होगा। तो इन शादियों में अगर सिलेंडरों की व्यवस्था नहीं होती और विधायक खाली हाथ, सीधी वोट बैंक पे चोट है, सीधे वोट बैंक पे चोट है और विधायकों के लिए बड़ी समस्या है इस बार। अब इसके लिए तो विधायक रसद अधिकारी हो चाहे वहाँ का बड़ा अधिकारी हो, उसके लिए जान लड़ा देगा, लेकिन सिलेंडर की तो व्यवस्था करेगा। तो ऐसे में कैसे बात बनेगी या व्यवस्थाएं हो जाएंगी? देखिए, अब जैसे कमर्शियल की जगह घरेलू, आपने कहा कि लाल सिलेंडरों से काम चल रहा है, तो दबाव तो गैस आपूर्ति पर पड़ेगा। अल्टीमेटली घरेलू जो आपूर्ति है ये बाधित होगी और ये कहीं ना कहीं आगे फिर ये समस्या पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि लोगों के घरों में जो गैस की सप्लाई है वो बाधित हो जाएगी, या वो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो पैनिक सिचुएशन जो है वो फैलनी शुरू हो जाएगी, पैनिक फैलना शुरू हो जाएगा। देखिए, समस्या सबके लिए खड़ी हो गई है, आम आदमी के लिए नहीं, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, मंत्रियों के लिए, क्योंकि वो भी विधायक है, कहीं से चुन के आए हैं। शादी के न्योते सबके पास पहुंचे हुए हैं। 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के राजस्थान में जबरदस्त आवे हैं जिनसे सबको निपटना है। गाँव में भट्टी पे काम हो सकता है साहब, वो चूल्हे वाली कोयला और वो आग वाग लगा के, पर शहरों के अंदर तो वो व्यवस्थाएं भी नहीं है, क्योंकि हमने इन भट्टियों को इसलिए शहरों से दूर किया था कि ये कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक बड़ा कारण थी। बिल्कुल, देखिए, जब आप बात करते हैं भट्टियों की तो आप केंद्र सरकार, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कहना था कि भाई मैं चूल्हे से आँख खराब हो जाती है, हमारी आँखें खराब हो जाती थी, और मैं महिलाओं को काम करते देखता था, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। और जो लोगों को उज्ज्वला योजना में या जो सिलेंडर, एक सब्सिडाइज सिलेंडर दिया, अब वो उज्ज्वला योजना और सारी योजनाएं तमाम की तमाम धरी रह गई, क्योंकि सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं हो रही और लोग वापस से वही चूल्हों की तरफ
शिफ्ट होना पड़ रहा है। शिफ्ट होना पड़ रहा है, हो सकता है कि शिफ्ट होना पड़ जाए। आपको जानकारी दे दें कि जयपुर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा गीग वर्कर है जो खाने के पैकेट डिलीवर करता है। अगर ये छोटे छोटे ठेले ढाबे इनके ऊपर असर पड़ता है तो ये लोग जो रोज़ कमाते हैं, जिनमें से अधिकांश स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाइयाँ और तैयारियाँ कर रहे हैं, इनके ऊपर एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा आपको जानकारी दे दें कि जयपुर की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा ठेले हैं जो खाने का व्यापार करते हैं। पेट पूजा से लेकर पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने अपने उन व्यवस्थाओं के रख रखे हैं। हालांकि 72 घंटे बाद अभी तक स्थितियों में उतना बदलाव या उस तरीके की स्थितियां नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर ये आपूर्ति बाधित होती है इन शादी के सावों की वजह से, अगर वो डोमेस्टिक का उपयोग किसी प्रेशर में किया जाता है शादियों में, तो डोमेस्टिक में गैस की शॉर्टेज होगी, इनको शॉर्टेज होगी और ये स्थितियां बहुत जल्द हाथ से निकल सकती हैं। आपको यहाँ पे बात करा दे, क्या भैया कितने दिन चल जाता है तुम्हारा ये सिलेंडर? सर 8 से तो 10 दिन। जाओ। हाँ, 8 से 10 दिन चला। 8 से 10 दिन चल जाता है। कितने दिन पहले लिया था? ये 1 तारीख को लिया था। 1 तारीख को लिया था। अब 1 तारीख तो हो गया यार, तुम्हारा तो हो गया 10 काम। दिन हो गए। तो अब कैसे चलाओगे? अब आगे देखेंगे सर, 2-2 ढाई हजार रुपए मांग दे वो तो सिलेंडर। पैसे कितने का आता था? पहले तो 1500-1600 रुपए। 1500-1600 रुपए में यहाँ तक देके जाता था। अब कितने पैसे मांग रहा है? अब तो 2500 रुपए मांग दे देगा लेकिन? दे। देने के लिए नहीं होगा, अब की पोजीशन है, अब कल का पता नहीं है। तुम्हारे पास ये लकड़ियों का भी ढेर लगा लिया है, इससे भी काम चलाओगे क्या भविष्य में? अब आगे चल के यही काम चलाना कितना पैसा कमा लेते हो ईमानदारी से? पड़ेगा। सर क्या 500-700 रुपए हो जाते हैं डेली। 500 रुपए 700 रुपए रोज के हो जाते हैं। कितने लोग लगे हुए हो परिवार के? 2 लोग लगे हुए हैं। 2 लोग लगे हुए, तो 350 एक आदमी के हिस्से में आ गए हैं। और उसमें से ये जो कॉस्ट वॉस्ट आती है ये भी तो माइनस होती होगी। बचत कितनी हो जाती है? 700 रुपए बच जाते हैं। 700 रुपए बच जाते हैं। 350 रुपए रोज के बच जाते हैं। हाँ, तो 3-3-9 लगभग 9000 रुपए महीना कमा लेता है एक आदमी। हाँ, एक आदमी है। हाँ। अब उस पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। अब संकट ही है सर, इसमें क्या बचा ही क्या है हमारे, कुछ नहीं है। 2500 दे दो तो कितने दिन की कमाई चलेगी? 2 दिन की अरे वो तो कमाई तो वही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। कमाई तो 2 दिन की कमाई चलेगी। 10 दिन में 2 दिन की 8 दिन की कमाई रह गई ना। 8 दिन की रह गई और क्या सर। तो दोगे 2500? अब सर क्या करें, अब अभी तो फिलहाल तो देने अरे ये बताओ, 2500 से भी ज्यादा लग रहा है कि भाव बढ़ सकता है क्या बाजार की स्थिति देख के? अब आज तो अभी बोल के गया, वो तो भाव बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो कल का तो कल देखेंगे। वो 2800 आज ले ले तो 2500 है, ये तो कल का तो पता ही नहीं है। कल का पता ही नहीं है। लीजिए साहब, आज अगर ले लेते हैं तो 2500 का है। और ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ देख लीजिए, व्यवस्थाएं यहाँ पे कर ली हैं। जरूरत पड़ी तो लकड़ी जला के बना लेंगे, क्यों क्या करें क्या। 350 रुपये रोज के एक आदमी के हिस्से आते हैं। मेहनत जो है वो लगभग 15 से 18 घंटे की है। और उस 18 घंटे की मेहनत के बाद में एक जो न्यूनतम मजदूरी तय है वो भी हिस्से नहीं आ रही है लोगों के, और उसके ऊपर भी संकट खड़ा हो गया है। देखिए, ये तो दुकान वाले ने ही मान लिया, 1500 का 2500 हो चुका। और सोने जैसा मामला है, आज लेते हो तो 2500 है, घंटे भर बाद का रेट कुछ और हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार जो जिस तरीके से आप देखिए कि चांदी के भाव बढ़े थे, उस तरीके से अचानक ही एलपीजी के दामों में भी आग लगनी शुरू हो गई है। एलपीजी जिस तरीके से जो खाने के लिए जलती है, उस तरीके से अब इंसानों को उन्होंने एक जलाना शुरू कर दिया है। लीजिए साहब, इंसानों को जला रही है एलपीजी। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार ये कहूँगा कि घरेलू गैस के अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप पैनिक ना करें। सरकार व्यवस्था कर रही है, भारत सरकार ने इसको जिम्मेदारी के साथ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में चर्चाएं चल रही हैं कि इस युद्ध जब तक चलता है, जब तक ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई की बात हो। लेकिन पैनिक आप अगर करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि आप ही अपनी जेब से ज़्यादा पैसा खर्च करके जाएंगे। अधिकतर लोगों को मैंने जो देखा है वो ये कि लोगों के घर पे सिलेंडर मौजूद है, उसके बावजूद दूसरी टंकी भर के रखनी है, जिसके लिए वो ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार है। यही वो दूसरी टंकी है जो बाज़ार में पैनिक क्रिएट कर रही है, ये बाज़ार के अंदर भाव बढ़ा रही है। और यही वो दूसरी टंकी है जो कई लोगों को तकलीफ़ दे सकती है। ये वही वक्त है कोविड वाला, जब हम एक दूसरे की मदद किया करते थे। याद कीजिएगा, हम एक दूसरे के लिए पानी, हम एक दूसरे के लिए खाना। इसी तरीके से आज इस संकट की घड़ी में एक बार प्रयास कीजिएगा कि अगर आपके घर गैस का सिलेंडर भरा है तो इंतज़ार कर लीजिए 20-25 दिन। आपकी दूसरी भरी हुई टंकी जो काम नहीं आ रही है, शायद किसी के बच्चों को रोटी दे सकती है। आपका हमारा फ़र्ज़ है, अपन अपना काम करते हैं और जो काला बाजारी वाले हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे और इस भाव को बढ़ने नहीं देंगे।
जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।